आपको ज्ञात ही होगा कि आज एसएससी पॉइंट के द्वारा जो ऑनलाइन लैब क्लास दिया जा रहा है उसके अंतर्गत 9 से 10 12th को पढ़ाया जाता है और आज 12th का ज्योग्राफी विषय होगा। तो आज 12th के ज्योग्राफी का 5वां अध्याय का शेष होगा। आज का पॉइंट होगा प्रमुख फसल या फसल के प्रकार। या फसल के प्रकार, ये पॉइंट होगा आज आप लोग का। और इसको हमने पिछला क्लास में 2 भागों में बांटे थे, मुख्य 2 भागों में बांटे थे और उसका भी कई उपभाग किए थे। पहला भाग था खाद्य फसल, और दूसरा भाग था अखाद्य फसल। जो पिछला क्लास किए होंगे वो इसको नोट भी किए होंगे और आज भी नोट कर सकते हैं आप। अब एक बार खाद्य फसल के संबंध में सुन लीजिए। खाद्य फसल उस फसल को कहा जाता है जिसके अंतर्गत खाने वाले अनाज या अन्य वस्तु तैयार किए जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, चना, सरसों इत्यादि खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। खाद्य फसल देखिए डैश दिया आप लोग, लिखिए उस फसल को खाद्य फसल कहा जाता है जिसका उपयोग खाने या खाने वाले वस्तु बनाने में किया जाता है। जैसे चावल, गेहूं, सरसों, चना आदि। अब हम लोग अखाद्य लिखेंगे कि उस फसल को अखाद्य फसल कहा जाता है जिसका उपयोग खाने वाले वस्तु के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि मानव के अन्य आवश्यकता को पूरा करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए उस फसल को अखाद्य फसल कहा जाता है जिसका उपयोग खाने में नहीं
किया जाता है, नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य आवश्यकता को पूरा करने में किया जाता है। जैसे कपास, रेशम, रबर आदि। तो बच्चे, हमने खाद और अखाद्य फसल क्या होता है उसको समझाने का प्रयास किए। अब मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा उसको बताने जा रहे हैं। मेरे भाई एक बार समझ लीजिए, मैं खाद्य फसल का कई उपभाग किया था और अखाद्य फसल का भी उपभाग किया था पिछला क्लास में, लेकिन उस उपभाग को यहाँ पढ़ना नहीं है। आपके जो ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है उसमें इसको डिटेल से पढ़ना है, इसलिए इसको यहाँ छोड़ते हैं और अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप लोग अपने मन से नहीं लिखेंगे, अगला पॉइंट हम अभी बता रहे हैं आपको। विश्व में प्रचलित कृषि प्रणाली, विश्व में अनेकों कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसमें से प्रमुख जो है उसको आज हम लिखाने जा रहे हैं। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, करीबन 8 कृषि प्रणाली पूरे विश्व में प्रचलित है। पहले 8 का नाम लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम बताएंगे आप लोग को। उसमें से लिखिए पहला, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया है, उसको मैं यहीं पर कर देता हूं थोड़ा सा। एक नंबर में आदिकालीन, आदिकालीन निर्वाह कृषि। और ये है गहन निर्वाह कृषि। दूसरा नंबर में लिखिए रोपण कृषि। तीसरा नंबर में लिखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। और चौथा नंबर में लिखिए मिश्रित कृषि। पांचवा नंबर में लिखिए डेयरी कृषि। छठा नंबर में लिखिए भूमध्य सागरीय कृषि। उसके बाद 7वां नंबर में लिखिए सहकारी कृषि। और 8वां में लिखिए सामूहिक कृषि। तो अब
एक एक करके पढ़ाएंगे हम। चलिए तो 1 नंबर लिखिए। एक बार आप लोग ये निर्वाह कृषि जो हमने लिखे हैं इसको पहले समझ लीजिए। उस कृषि प्रणाली को निर्वाह कृषि कहा जाता है जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन को उसी कृषि क्षेत्र के लोगों द्वारा लगभग पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। अर्थात उस कृषि क्षेत्र में जो कुछ उपजता है वहीं के लोगों द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है, बाहर नहीं भेजा जाता है। उसी को निर्वाह कृषि कहा जाता है। अब इसको नोट देखिए, वैश्विक कृषि, वैश्विक कृषि प्रणाली जिसके अंतर्गत कृषि उत्पाद को उसी कृषि क्षेत्र के लोगों द्वारा पूर्ण रूप से, लगभग पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। थोड़ा सा और लिख लीजिए। इसमें पुरानी कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक बार सुन लीजिए रोपण कृषि के विषय में। उस कृषि प्रणाली को रोपण कृषि प्रणाली कही जाती है जिसके अंतर्गत बीज को या नवोदित पौधों को एक बड़े खेत में एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है, उसको रोपण कृषि कहा जाता है या रोपण कृषि प्रणाली कहा जाता है। इस कृषि प्रणाली में उत्पादन अधिक होता है लेकिन इसमें पूंजी भी अधिक लगता है। देखिए, इसको आप नोट कीजिए। देखिए, उस कृषि प्रणाली को रोपण कृषि कही जाती है जिसमें बीज या नवोदित पौधों को, यानी धान के बिचरा जो होते हैं नवोदित पौधा होता है, वही नवोदित पौधा हुआ। छोटे छोटे जो पौधा होता है उसको जो खेत में लगाते हैं हम, बीज या नवोदित पौधों को एक निश्चित दूरी पर बड़े खेत में लगाया जाता है।
इस कृषि प्रणाली में पूंजी अधिक लगती है, लेकिन उत्पादन दर अधिक रहता है, मैं एक चीज और बता दूं, यह कृषि प्रणाली यूरोप के लोगों द्वारा शुरू किया गया था और पूरे विश्व में इसको फैलाया भी गया है। थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए। देखिए, इस कृषि प्रणाली का जनक यूरोप है। अब नोट कर लीजिए आप लोग बढ़िया से। अब तीसरा है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि उसको कहा जाता है जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़े भूभाग पर अनाज अर्थात गेहूं, धान, मक्का की खेती की जाती है। इसमें खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक कृषि यंत्र का ही उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए इसको। देखिए, इस कृषि प्रणाली में वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से बड़े भूभाग पर खेती की जाती है। इसमें खेत की जुताई से लेकर फसल कटाई तक कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा है मिश्रित कृषि। एक बार सुन लीजिए, मिश्रित मतलब होता है मिला हुआ। इस कृषि प्रणाली के अंतर्गत एक ही खेत में एक साथ कई फसल लगाए जाते हैं, इसको मिश्रित फसल कहा जाता है। और इस तरह की कृषि मुख्य रूप से अति विकसित देशों में की जाती है, क्योंकि इसमें पूंजी के साथ साथ बहुत तकनीक की जरूरत होती है। देखिए, इस
कृषि प्रणाली में एक साथ, इस कृषि प्रणाली में एक साथ एक से अधिक फसल लगाया जाता है। यह कृषि प्रणाली विकसित देश में प्रचलित है। पांचवा लिखिए डेयरी कृषि। बच्चे डेयरी कृषि का मतलब मैं बता दूं आप लोग को। डेयरी कृषि का मतलब दुधारू पशु को पालने से है, क्योंकि पशु भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। जब दुधारू पशु को हम पालते हैं तो वही डेयरी कृषि कहलाते हैं। और इस कृषि के द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ाया जाता है या बढ़ावा दिया जाता है। देखिए डेयरी कृषि का मतलब दूध उत्पादन वाले पशु पालन से है। इसके अंतर्गत दुधारू पशुओं को पाला जाता है। नोट कर लीजिए। सर दुधारू पशु में केवल गाय भैंस आती है या और कोई पशु आता है? मुख्य रूप से तो गाय भैंस ही आती है। बकरी भी कहीं कहीं पर बकरी को भी दूध देने के लिए पाला जाता है, लेकिन गाय भैंस मुख्य रूप से आती है। मेरे भाई तो 3 रह गया, उसको हम नहीं बता पाए। आधा मिनट टाइम है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी कीजिए।